इस व्लॉग की शुरुआत या आज के इस दिन की शुरुआत हो रही है आपदा प्रबंधन की जो मैंने ट्रेनिंग करी हुई थी उसके फ़ोटोग्राफ्स को देखते हुए। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि एक आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग होती है जो कि हर ज़िले में होती है। उसमें ट्रेनिंग का मकसद होता है कि जब भी अगर हमारे शहर में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो जो वहाँ के आम नागरिक हैं, उनका हम क्या सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भी आपातकालीन स्थिति, मान लीजिए बाढ़ आ जाए या घर में कभी कुछ आग लग जाए या कुछ और भी चीज़ें, तो आपको सडन उस समय क्या करना है। इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है उसे कहा जाता है आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग होती है शहर के हर उसमें ज़िले में ये हर विभाग होता है। और अगर आप ये ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं तो अपने शहर के आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क कीजिए। उन्हें बताइए कि उन्हें ये ट्रेनिंग करनी है। मैंने ये ट्रेनिंग अब तक 2 बार अटेंड करी हुई है और ये रही मैं। फाइनली एक फ़ोटो में दिख ही गई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बताई जाती हैं इसमें कि कैसे आपको मतलब अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई है तो घर की चीज़ों से ही कैसे हम उन चीज़ों से निपट सकते हैं। इसके बाद फिर ये है जन सुनवाई जो कि रीवा में हर मंगलवार को होती है। यहाँ मैं कोर्ट की तरफ से जाती हूँ एज़ अ पैरालीगल वॉलंटियर, यहाँ मेरी ड्यूटी लगती है। तो फ़िलहाल मैं हर मंगलवार को जन सुनवाई में होती हूँ और जनता की जो भी शिकायतें होती हैं उसमें मेरी जो भी विधिक सहायता होती है वो मैं देती हूँ। इसके बाद आ गई मैं घर, और घर आकर मैं देख रही थी कि 2-3 कोरियर आए हुए थे। तो मैं फिर आ जाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करने। और मैं अनबॉक्सिंग अकेले नहीं करूँगी, इस अनबॉक्सिंग को साथ देगी मेरी गीतू रानी, क्योंकि ये जो कोरियर है मेरी स्ट्रीट कैट गीतू के लिए है। और इत्तफ़ाक़न कि वो आज घर में भी है। तो बहुत दिन से मैंने उसके बहुत तरह के कैट फूड मंगाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा उसको भी वैरायटी देते हैं अपन। तो ये कुछ मुझे कैट स्टिक दिखी, तो चलिए देखते हैं कि गीतू को कितना पसंद आता है। गीतू इसे पास करती है नहीं करती मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया हुआ है। तो अजीबो-गरीब इसका कुछ नाम भी है इसमें लिखा है, मुझे नहीं पता क्या है। पैकेट आप देख रहे होंगे, अमेज़न पे ये ईज़िली अवेलेबल है। तो गीतू को मैंने थोड़ा-सा स्मेल कराया हुआ है और ये देखिए गीतू स्मेल करते ही आ गई, मतलब गीतू को ये बहुत ही पसंद आया है। और ये गीतू ने खाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब गीतू ने इसे पास कर दिया। अब ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं अगर कैट्स के लिए तो निश्चित ही है कि कैट्स को पसंद आएँगी। तो ऐसा वैसे हर बार होता भी नहीं है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि कैट्स के लिए बनी होती हैं, लेकिन कैट्स के भी अपने-अपने टेस्ट हैं। किसी कैट्स को पसंद आता है, किसी कैट को नहीं आता। पर गीतू को तो लगता है ये बहुत पसंद आया। गीतू इतनी स्पीड से ये खा रही है ना कि मतलब उसको लग रहा है कि मैं इसे पढ़ क्यों रही हूँ, मुझे तो फटाफट इसको ये दे देना चाहिए। और ये मैंने बस 2 पैकेट मँगवाए और मैं ये देख रही हूँ कि इसके जो पैकेट हैं वो तो बड़े-बड़े से दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर की क्वांटिटी काफ़ी कम है। पर चलिए ठीक है, गीतू ने इसको अप्रूव किया है। और इसके अंदर मैं देख रही थी कि इसको कम से कम 1 या 2 ही कैट स्टिक देनी है। तो मैं सोच रही थी तब तक मैं दूसरा कोरियर का पैकेट खोल लूँ, पर लगता नहीं है कि आसानी से खोल पाऊँगी, क्योंकि कैंची से मुझे इस पैकेट को काटना है और गीतू आस-ही-पास घूम रही है। तो गीतू काफ़ी परेशान है और सोच रही है कि बस सारा कैट फूड जो भी आया है, कैट स्टिक, मैं उसको ही दे दूँ। ये एक और पैकेट है कैट स्टिक का, तो ये भी मैंने मंगवाया हुआ था। ये शायद 3 पैकेट से कम नहीं आना था, तो इकट्ठा ही मैंने इसे मंगवा लिया था। तो चलिए इसको भी खोल कर देखते हैं। इसमें और भी कुछ-कुछ सामान है, तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं किसी और वीडियो में आपको दिखा दूँगी। अभी तो ये वीडियो गीतू को समर्पित है। तो गीतू को मैंने एक और ये पतली वाली कैट स्टिक दिखाई और गीतू मैडम फिर से आ गई हैं और जल्दी-जल्दी से खा रही है। तब तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरा वाला पैकेट जल्दी से खोल लूँ। और जैसा कि आपको बताया था कि गीतू एक स्ट्रीट कैट है। हमारे यहाँ जब ये पहले आती थी तो ये अपनी एक बहन के साथ आती थी, उसका नाम था कल्लू और ये थी गीतू। वैसे गीतू को मैं कहती थी सीता गीता, और सीता गीता कहने का मतलब ये था कि गीतू का जो कैरेक्टर है ना वो गीता वाला कैरेक्टर है, तेज़ तर्रार। और जो इसकी बहन थी ना कल्लू, जिसको सीता सीता करते थे, तो वो कैरेक्टर बहुत ही सिंपल कैरेक्टर था। गीतू उसको इतना मारती थी, इतना मारती थी। तो जैसे वो मूवी में आपने देखा है ना सीता गीता, सेम वही कैरेक्टर था। तो सीता गीता का जो सीता थी वो कहाँ चली गई पता नहीं। एक दिन ऐसे ही आई और फिर नहीं आई। लेकिन ये जो गीता है काफ़ी तेज़ तर्रार थी और हो सकता है इसका दिमाग जैसा भी रहा हो, तो ये आ गई वापस से। तो ये गीता से गीतू हो गई और अब बस ये बीच-बीच में आ जाती है
और इसको ये वाली कैट स्टिक भी बहुत पसंद आ रही है। ये देखिए कैसे मुझसे छिना छिना के खा रही है। ऐसे कई बार इस छीना झपटी में ना मुझे इसके नाखून भी लग जाते हैं, पर कोई नहीं, मैंने इसको वैक्सीन लगवाई हुई है। इसको 2 वैक्सीन लगी हुई है। बूस्टर डोज़ इसको नहीं लग पाया था, थोड़ा लेट हो गया था। तो कहते हैं कि अगर बूस्टर डोज़ नहीं लग पाता है ना, तो फिर जो आपने फर्स्ट वाली वैक्सीन लगवाई होती है उसका वैल्यू या फिर उसका थोड़ा-सा वो वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो वो एक वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन के बाद उसका बूस्टर डोज़ ज़रूर से लगवाइए। और फिर इसके बाद अब मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ इस फ्रिज की। तो मेरा फ्रिज पुराना वाला ख़राब हो गया था, तो मैंने नया फ्रिज लिया है जो कि एलजी का है। और इसके पहले मेरे पास जो एक फ्रिज था वो डबल डोर का था। तो डबल डोर के जो फ्रिज होते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता कि भाई वो सक्सेस होते हैं। इतनी प्रॉब्लम आई थी उस फ्रिज में, उतनी प्रॉब्लम आई थी, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ उसमें ख़राबी आ जाती थी। तो बहुत ही बार उसको बनवा चुके हैं, कई बार उससे बनवाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार हटाओ, जितना बार बार फ्रिज को बनवाने में पैसा लग रहा है ना, उससे कम में तो मुझे लगता है फ्रिज आ जानी है। तो इस बार हमने सिंगल डोर की फ्रिज ले ली है। तो ये एलजी का है। एलजी के प्रोडक्ट अपने आप में वैसे भी अच्छे होते हैं। तो इस बार ग्रे कलर लिया है। इसके पहले मैरून थी, उसके पहले कोई और थी और उसके पहले भी कोई और थी। तो इस बार ये ग्रे कलर लिया हुआ है और ये ठीक ठाक लग रहा है। तो ये बहुत ही छोटा वाला फ्रिज नहीं है, एक मीडियम साइज़ का है। और मीडियम साइज़ का फ्रिज मतलब काफ़ी इसमें जो स्पेस है मुझे तो ख़ैर कम ही लग रहा है, क्योंकि डबल डोर वाले में थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा था। लेकिन ठीक है, अभी फ़िलहाल ये इसी से काम चलाते हैं। और इसके बाद ये है हमारी गीतू रानी, जो आज बहुत ही ज़्यादा खेलने के मूड में है। तो ये देखिए कैसे मुझ पे हमला कर रही है। जब ये ऐसे हमला करती है ना, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाती हूँ, तो अपने आप बेचारी छोड़ देती है मुझे। तो ये मुझे काट नहीं रही है, बस यूँ ही खेल रही है और ऐसे ही खेलती है ये। वैसे मैंने इसको सारी वैक्सीन लगवाई हुई है। तो ये कई बार अगर इसके स्क्रैचेस लग भी जाते हैं तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब वही बात है ना कि अब भाई बिल्ली ये पाले हो या बिल्लियाँ पसंद है तुम्हें, तो फिर बिल्ली की खरोंचों से क्या डरना। तो गीतू मैडम का मूड है भाई, बाहर से आती हैं जाती हैं, कभी कभी इसका मन लग गया घर के अंदर तो अंदर रह लेती है, अंदर नहीं लगता है तो बाहर चली जाती है। मैं इसको लेकिन परमानेंट अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेस का इशू है। अगर आप चाहें तो गीतू को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसे एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा घर मिल जाएगा। तो बस गीतू का यही है। और अभी आजकल तो मैं ये पता कर रही हूँ कि बिल्लियों के जो ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो रीवा में यकीन मानिए मैं बहुत सारी जगह ऐसे भटक चुकी हूँ। अभी हाल फिलहाल में तो मुझे जो डॉक्टर मिला तो उसने मुझे इतना डरा दिया कि कैट्स के ऑपरेशन कराने में ये ऐसा, मतलब इतने सारे उसने निगेटिव बातें बोली ना कि मैं तो अभी बस इस बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूँ। खैर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, टाटा।